नहीं पढ़ाए थे, हम पढ़ाते थे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वहाँ तक का पहले शॉर्ट रिवीजन मारते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग चार्ज को जान चुके थे। चार्ज किसे कहते हैं इनके बारे में जाने थे या नहीं जानते? चार्ज किसको कहिएगा? किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज का बंटवारा भी जान लिए थे। चार्ज का बंटवारा क्या था? चार्ज का बंटवारा था कूलाम। ठीक है, मतलब चार्ज को कूलाम से नापेंगे, मतलब चार्ज का आशय मात्रा कूलाम हुआ। और कूलाम पर हम लोग जो है ना कुछ न्यूमेरिकल भी बना लिए थे। नहीं, चार्ज पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। अगर इतना धारा रहेगा, इतना समय रहेगा तो कितना चार्ज बहेगा, ये सब नहीं था? अरे बोलो ना यार, चार्ज ना बहेगा जी। तो ये सब हम जाने थे। चार्ज और कूलाम ये दोनों का परिभाषा जान चुके थे। कूलाम का ही परिभाषा जाने थे ना। कूलाम का परिभाषा जानने के बाद हम लोग विद्युत धारा को अब जानेंगे। क्या कि ये चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। क्या नाम है? दिख रहा है जी, विद्युत धारा, ये ना चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम जानने से पहले कुछ जमीन हम बनाने का प्रयास किए थे, और जमीन जो बनाए उसमें से चार्ज बना लिए, कूलाम बना लिए। ठीक है, अब विद्युत धारा को जानना है। आज इस शब्द को जान लेंगे, होता क्या है विद्युत धारा। पूर्ण प्रयास करेंगे शब्द को हम सीखें आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा में अब यहाँ से लाते हैं विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं। ये दोनों को अलग अलग जानते हैं और फिर दोनों को मिला करके इसका परिभाषा बना लेंगे ना, समझे? पहले विद्युत को जानते हैं फिर धारा को जानते हैं। जब ये दोनों जान जाएंगे, दोनों को मिला लेंगे तो इसका परिभाषा भी बन जाएगा। नहीं, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? चैप्टर का नाम ये है, और चैप्टर का नाम अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, जबकि हम लोग का 5 घंटा का क्लास हो चुका है। हो गया ना, लगभग 5 घंटा का क्लास हम लोग कर चुके हैं, और उनके बावजूद भी विद्युत धारा का नाम पता? बताइए किस लेवल का हम लोग पढ़े हैं। चैप्टर का कोई भी अगर शुरुआत करेगा तो लिखेगा विद्युत धारा, और इसके बीच में क्या क्या पढ़ाना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसका नाम तक नहीं जाने। इसके अंदर में अभी क्या क्या पढ़ना है वो पता नहीं है, लेकिन हकीकत में हम लोग अपना जमीन को मजबूत कर चुके हैं। अब कुछ भी महल बनाना है, कोई रूम बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है डिजाइन देना है तो दे लेंगे। बोलो काहे? क्योंकि इसके अंदर में जो दौड़ेगा, इसके अंदर में जो दौड़ने वाला चीज है ना, उसको हम लोग बार यहाँ से पकड़ लिए। क्योंकि पूरा फिजिक्स में जो विद्युत धारा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर में जो दौड़ेगा, जो दौड़ेगा किधर, इधर उधर, कोनो एक फिक्स दिशा में दौड़ेगा। दौड़ने का मतलब मान लो 50 लोग हैं, ठीक है, अब दौड़ना शुरू किया, कोई उत्तर में दौड़ा, कोई पूरब में दौड़ा, कोई इधर तो कोई उधर, ऐसा दौड़ना को दौड़ने कहते। इसको बोलते साला सब छितर बिथर गया, सब भाग गया। नहीं, वो दौड़ में किसी को पता नहीं चलेगा दौड़ रहा है, पता चलेगा क्या? जब एक ही दिशा में सब लोग एकदम कचकचा के दौड़े, नहीं समझे तो क्या भी दौड़ लो रे, सब इधर उधर भाग रहा है, किसी का पता ही नहीं किधर भाग रहा है। 50 लोग 50 दिशाओं में भाग गया तो पता चलेगा? जब 50 लोग एक दिशा में भाग जाए तब पता चलेगा कोई दौड़ा, ऐसा झुंड आ रहा है। नहीं, जैसे मान लो भैंस, बैल, गाय, कुत्ता, घोड़ा कभी भी दौड़ेगा तो इधर उधर नहीं दौड़ेगा, जेरे में दौड़ता है। आप लोग देखेगा ना, पक्षी एकदम लाइन से दौड़ते हो जाएगा, तब लगेगा हाउ चिड़िया जा लू, हाउ मैनिया जा लू, हाउ गिद्धा जा लू, जाता है ना जी, ऐसा दिखता है। एक को तो डिजाइन बना के चलता है अलग लेवल का, नहीं एकदम बार यहाँ से कितना देर टुकुर टुक टुकुर टुक टुकुर टुक देखता है, मजे आता है देखने में। खैर एक बात जानते हैं, आजकल ये सब हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत कम। नहीं होता क्या, शाम का समय में भी क्लास में, सुबह का समय में भी क्लास में, और सुबह में अभी खाने के लिए निकला होगा तो क्लास में, और शाम में भी जो है ना घर जाने के लिए निकलता है तो क्लास में। हम लोग गाँव में ना है जी, हम लोग को दिख सकता है, लेकिन हम लोग रहते हैं भीतर में, बाहर में। अभी जैसे सूरज उगेगा, उग गया होगा, लेकिन हम लोग देख पाएंगे? क्या हम लोग कहाँ हैं? घर में, क्लास में, घर में बोलता है घर में जी, इसको ही घर दिख रहा है। हाँ, तो रजाया, तोशक, तकिया, गद्दा और कुछ होता है, और बहुत कुछ, लाल हो, मुसरी तुसरी लाल हो, एकदम घर है, सुतो नहीं, ऐसा है क्या? घर नहीं है, ये क्लास रूम है, ठीक है, समझे कि नहीं? क्या यहाँ से कुछ देख पाइएगा? लेकिन हाँ, अगर आप शहर चले गए, जैसे दिल्ली ऐसा क्षेत्र, दिल्ली ऐसा शहर में, सुबह शाम तुम कखनू पक्के पे घूरते रहना,
क्या मनिया दिख जाएगा? संभव ही नहीं है। सदा इतना प्रदूषण फैला के रखा है दिल्ली वाला, खतरनाक प्रदूषण। और ये प्रदूषण किसके लिए? ये प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग को दिखता है। किसको? ये प्रदूषण बहुत अधिक है। गरीब को जो है ना प्रदूषण से ज़्यादा उसका पेट का भूख दिखता है, क्या उसको कमाना है, उसको ठेला चलाना है, उसको जो है ना सब्जी बेचना है, उसको मजदूरी करना है, उसको प्रदूषण न दिखेगा, उसको पेट का भूख दिखेगा। उसके घर में 4 को बच्चा है, ठीक है, बूढ़ा बाबू है, उसके लिए पेट भरने के लिए जो है ना अनाज चाहिए। सही है गलत? तो गरीब आदमी को प्रदूषण नहीं दिखता है, उसको पेट का भूख दिखता है। ये अमीर लोग जो है ना प्रदूषण फैलाता है, गरीब लोग को जान मारता है। पक्षपात नहीं बोल रहे हैं, ये सही है। अगर जो कोई भी कार चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा कार, इलेक्ट्रिक साइकिल, सब जो भी है सारा अलग अलग लेवल का, नहीं प्रदूषण कौन छोड़ रहा है? हम या कार चलाने वाला? कार चलाने वाला अमीर की गरीब? अब बोलेगा भैया टेम्पू, बस एक बस पे 50 का मजदूर चढ़ गया, ठीक है, तो 50 आदमी अलग अलग कार लेके अमीर आदमी घूर रहा है ना। एक बस पे 100 आदमी घूर रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाया? अमीर की गरीब? भाई बस तो यातायात साधन है, उसमें ढेर ही लोग जा रहा है ना है, लेकिन कार सिर्फ 1 लोग को, 2 लोग को नहीं, अपना पर्सनल आदमी को लेके बैठाएगा। ऐसा तो रे चल रहे हैं भाई, प्रदूषण फैल जाएगा और तुम भी इसी में बैठ जाओ, ऐसा होता है क्या? बस में कुछ हमको जो है ना घुसरे चल अंदर तक घुसाइए लेता है। और ट्रेन तो अलग लेवल का, ट्रेन तो अब धुआं भी नहीं छोड़ता, लाइन पे चलने लगा। पहले तो थोड़ा बहुत छोड़ता ही था, तो प्रदूषण से तो बचा भैया क्या अमीर फैला रहा है गरीब? तो अभी दिल्ली में जो प्रदूषण फैला है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रहा है? अमीर को गरीब को? गरीब को जी, फैलाया वो है, तकलीफ किसको हो रहा है? क्या दिल्ली में तो सभी को रहना है, मजदूरी को मजदूरी करना है, मजदूर को मजदूरी करना है ना जी, वो तो बाहर निकलेगा ही, ठेला चलाने वाला निकलेगा ही, वो वही प्रदूषण गंदा वाला लेगा ही, बीमार पड़ेगा मरेगा ही। तो किसको परेशानी होगा? मतलब फैलाया कौन? मरा कौन? लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है। समझते हैं कुछ? दुनिया कैसे कहाँ से कहाँ निकल गया। अमीर लोग और अमीर होते जा रहा है, गरीब मजदूरी करते करते जो है ना मरते जा रहा है ना होगा। दिल्ली का प्रदूषण इतना खतरनाक है कि लॉकडाउन लग गया है जबरदस्त तरीके से। हम लोग को दुनिया में पता नहीं। खैर हम लोग गाँव में है, हम लोग गाँव का मजदूर, आराम से रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जो फैलाया है, और एक बार सुन लो, वहाँ का प्रदूषण यहाँ आएगा ना सुने। जैसे मान लो क्लास में लाल फराक गैस छोड़ दिया, तो रे यहाँ इसको नहीं महकेगा? हाँ संभव है ना जी। उसका गैस यहाँ आया मतलब उसका प्रदूषण छोड़ा हुआ यहाँ आया है। और उससे दिल्ली में कोई प्रदूषण छोड़ रहा है ना, प्रदूषण छोड़ रहा है मतलब प्रदूषण, तो यहाँ भी बस हवा का रुख बदल जाए, जिधर हवा बहेगा प्रदूषण उधर बह के आ जाएगा, समझे कि नहीं। और ये दिल्ली से हम तुलना कर रहे हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर देश है, ठीक है, इजराइल सबसे ज़्यादा अमीर देश है, जापान सबसे ज़्यादा अमीर देश है ना। तो बोलिए वो सब प्रदूषण बहुत ज़्यादा छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा? और डेवलप हो गया। हम लोग को जहाँ डेवलप होना है, हम लोग को अमीर होना है, तो हम लोग को भी ना सब साधन का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी अगर उपयोग करेंगे तो कार्बन बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे, प्रदूषण छोड़ेंगे कि नहीं? लेकिन अमेरिका जो छोड़ के रखा है वो क्या करेंगे? हमारे पे ही पोताएगा, समझेंगे ना। दुनिया बहुत दूर तक सोचता नहीं है, ऐसा नहीं है, सोच के आगे निकल गया। हम लोग बच्चे हैं, हम सोचवा रहे हैं आपको, समझे। पढ़ने का मतलब ये ना तो खाली पढ़ाई हो रहा है, आप दुनिया में जीने वाले हैं, दुनिया का लेवल से सोचना होगा ना, समझे। पक्षी उड़ा दिए, पक्षी एक दिशा में उड़ा, लेकिन पक्षी से हम कहाँ आ गए ना। इसका मतलब ये है दुनिया में हम ही लोग को जीना है, आने वाला भविष्य हम लोग। तो बढ़िया और मजबूती के साथ सब दूर तक सोचिएगा तब कुछ कर पाइएगा, समझे कि ना। पक्षी उड़ाने का मतलब ये ना होता है पक्षी गायब कैसे हो रहा है, यहाँ है वहाँ काहे नहीं, वहाँ काहे नहीं है, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? अमीर आदमी को लेगा, मार दिया पक्षी को। तो हमको क्या पढ़ना? विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत जानते, फिर धारा जानते। क्या जानते? विद्युत और धारा जानते। विद्युत और धारा को जान जाए और उसके बाद फिर क्या करें? बोलो उसके बाद फिर क्या करें? उसके बाद फिर जो है ना, उसके बाद फिर हम लोग विद्युत धारा को जान जाएंगे, विद्युत और धारा को, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? विद्युत धारा दोनों को मिला देंगे और विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत जानो क्या। विद्युत जानने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना, कोई ताम झाम नहीं है। देखो सुनना अच्छे से, विद्युत उत्पन्न होगा किसी के द्वारा ही, विद्युत उत्पन्न होगा किसी के, और वो उत्पन्न कौन करेगा? चार्ज। कौन करेगा? और तो चार्ज पर का है, यही से जितना भी खेला होगा सब में छुपल आत्मा का काम करेगा। कौन? तो इसीलिए चार्ज को खूब बढ़िया हम लोग जान गए हैं। जितना भी नखरा होगा,
वो सब नखरा में उसका नाम होगा। किसका? चार्ज का। जितना भी काम झाम दंड भेंट जो लगाना होगा उन सभी में कौन रहेगा? तो चार्ज को अब हम लोग भूल क्या, घूर फिर के आएगा कौन? चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन से ना उत्पन्न हुआ था, तो घूर फिर के कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा जी? तो मतलब एक ऐसा चीज जो बार बार आपको आए, तो उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? एटम में। एटम में चक्कर मारता हुआ नहीं? अरे बोलो ना यार। तो अब विद्युत धारा को जानने से पहले हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, तो विद्युत धारा जानने में कोई दिक्कत होगा? अब देखो यार, विद्युत किसको कहिएगा? विद्युत उसी को न कहेंगे, सुनना यार, विद्युत उसी को न कहेंगे जिससे ये उत्पन्न होगा। किससे उत्पन्न होगा? देखिए, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। आवेश के द्वारा जो उत्पन्न होता है, आवेश के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा का वह रूप जो आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। उसी को क्या कहिएगा? विद्युत। तो विद्युत समझ में आया? ये विद्युत जो है ना, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा उत्पन्न हुआ। चार्ज के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ? ऊर्जा। क्या उत्पन्न हुआ? ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा, ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा, उसी को क्या कहिएगा? चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न होगा, कौन उत्पन्न होगा? ऊर्जा। इस ऊर्जा को क्या कहिएगा? विद्युत। बॉल जलता है ना जी, बॉल उससे ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा निकलता है ना, लेकिन वो कौन ऊर्जा जाके उसमें जलता है जो प्रकाश ऊर्जा निकलता है? विद्युत ऊर्जा। मतलब विद्युत ऊर्जा से वो किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। मतलब देखो, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं। अभी था विद्युत ऊर्जा में, अब उसको बदल दिया किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। किसके माध्यम से? बॉल के माध्यम से। और जो बॉल बनाया था ना, बहुत सोच समझ के बनाया था। कौन बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन। बहुत बुद्धिमान था, लेकिन याद करो, बुद्धिमता ऐसे ना आया था। कहानी सुनाए थे हम आपको। बहुत ही क्लास का जो है ना टॉर्चर सहने के बाद वो बुद्धिमान बना था। मैडम सर तो उसको बोका बोका करके कुकुराने लगा था। मैडम सर, बच्चा तो छोड़ दो, बच्चा तो उसके साथ क्या करता होगा पता नहीं, बोका बोका करने लगा था, बोका बोका। फिर लास्ट में जो है ना उसका माई को बुलाया। माई मतलब मम्मी, माई का मतलब माँ जी, मम्मी जी। नहीं, आप लोग मम्मी बोलते हैं, माई बोलते हैं। हम तो अपना गांव में सभ्य चीज बोल देते हैं। कखनी माइयो बोलो, कखनी मैयो बोलो। कहता बोलता है ना जी, मैयो कौन कौन बोलता है? कोई गधा नहीं बोलता है, सब सीबीएसई बोर्ड वाला क्या जी? मम्मी मम्मी बोलता है। मम्मी मम्मी जो है ना सीबीएसई बोर्ड वाली से बहुत बोलता है। आजकल का सीबीएसई बोर्ड वाला सब जो है ना अलग लेवल का। पापा को कौन फादर तादर ने बोल के एगो नया अंग्रेजी लाया है, डाइट डाइट। हाँ ना रे, डाइट डाइट। अब बिहार है, ढाई ढाई करेगा खाली। नहीं बिहार नहीं जी, डाइट डाइट करता है, यहाँ ढाई ढाई चलता है ना, निकाल कट्टा ढाई। बिहार है, बिहार का लोग पढ़ाई से ज़्यादा रंगबाजी पे ध्यान देता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग एक अच्छा सा इंसान बनिए। ढाई ढाई नहीं करना, डाइट डाइट भी नहीं करना, बाबू बाबू करना है। बाबू बाबू बोलता है पापा, पापा पापा ना रे, पापा जी बोलते होंगे, ठीक है। लेकिन उत्पन्न कौन किया? उत्पन्न कौन किया? हाँ? अबे यार, चार्ज किया। किसको किया? तो फिर कौन बॉल बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। तो माइक को बुलाया, बोला तेरे बेटा भूसगोल जा तो लेके जा। ठीक है, बेटा बोला मम्मी हमारा स्कूल से निकाली दिल की ना बेटा निकालना नहीं जो। मैडम सर होता लूरे नहीं जो कि तोरा पढ़ावा से, तू तो ढेर लूर करो। अब तोरा हम परिवार जी से अब पढ़ाया, एक वैज्ञानिक बना दिया। देखो बोका से कहाँ चला गया वो? किस रास्ता को लेके? पढ़ाई का रास्ता को लेके या ढाई ढाई का रास्ता को लेके? तो पढ़ाई करना अच्छा चीज, ढाई ढाई करना अच्छा चीज, तो पढ़ाई करो। अब बोका से कहाँ बन गया वैज्ञानिक? बोका से वैज्ञानिक बनने का रास्ता में क्या था? पढ़ाई था। एकदम माय पढ़ाई, माय पढ़ाई, माय सबसे बढ़िया गुरु होता है। ठीक है, कुछ करे ना करे वो आपको जरूर बना देगा। ठीक है, हम तो आपको पढ़ा देंगे लेकिन वो आपको बना देगा, वो आपका भविष्य का नव निर्माण कर देगा। हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ना जी। मेरा इसमें कौन सी 1% भी जो है ना योगदान नहीं है। जो योगदान माय का है, वो योगदान बाप का है, वो मेरा नहीं है। हम तो आप उसको उस लायक हैं, तो हम आपको बस थोड़ा सा पुष्ट कर दे, जाओ बाबू तुम कर लेगा। सबसे ज्यादा योगदान आपका बाप। तो पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में, पैसा ही सब कुछ रहता तो सब इंसान खुश रहता। लेकिन अब यहाँ से आइए सुनिए, पैसा भी है, आदमी भी है, संसाधन भी है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चार्ज किसको उत्पन्न किया? किसको किया?
ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला कौन है? सुनिएगा, ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला कौन है? चार्ज। चार्ज किसको उत्पन्न किया है? तो विद्युत किसको कहिएगा? वह ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला कौन है? ऊर्जा को उत्पन्न कौन कर रहा है? तो ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जिसके द्वारा चार्ज, जो चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है, नहीं, ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है। ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा, क्या उत्पन्न हो रहा है? तो वही ऊर्जा को क्या कहिएगा? ना समझे? जैसे हम लोग को बॉल से प्रकाश ऊर्जा निकला है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा निकला किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा ना। मतलब चार्ज विद्युत ऊर्जा से वो किस ऊर्जा में बदल क्या रहा है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल क्या रहा है? नहीं, करंट बह के आया, करंट बह के आया किसमें? बॉल में, फिलामेंट में। अब फिलामेंट से जो है ना प्रकाश निकलना शुरू हुआ, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। लेकिन कौन ऊर्जा बह के आ रहा था? नहीं, बोले लाइन आई लो मतलब विद्युत आई लो, ना लाइन आई लो मतलब विद्युत आई लो। कौन आई लो? लाइन आई लो मतलब विद्युत आई लो। कौन आई लो? भूत नहीं लो, विद्युत आई लो। अब देखो, चार्ज के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ? समझ में आ रहा है? अब चार्ज तो हम लोग खूब बढ़िया जाने, चार्ज इलेक्ट्रॉन से आई आया है। अरे बोलो ना यार, तो चार्ज से ही ना इलेक्ट्रॉन आया जी, इलेक्ट्रॉन से चार्ज आया है। किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से ना चार्ज आया, चार्ज से इलेक्ट्रॉन आया। नहीं नहीं, बेटी माँ को जन्म दिया, ऐसा होगा? माँ बेटी को जन्म दिया, ऐसा ना होगा? तो चार्ज से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब बेटी से माँ आया, माँ से बेटी आया है, तो इलेक्ट्रॉन से ये ना होगा? हम बोलते चार्ज से इलेक्ट्रॉन आया, हाँ, बेटी से माँ आया, ऐसा होगा? यहाँ भी समझो, यहाँ भी समझो, सेम टू सेम समझ में आ रहा है ना? तो चार्ज किसको उत्पन्न किया? ऊर्जा को। उस ऊर्जा को ही क्या कहिएगा? क्या समझ में आया? चार्ज किसको उत्पन्न किया? ऊर्जा को। चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न हुआ उसको क्या बोले? ऊर्जा। उस ऊर्जा को ही क्या बोले? अब ऊर्जा आ गया, आप खाना खाते हैं, ऊर्जा आता है, आई एम ताकतवर इंसान, नहीं बॉडी बिल्डर, नहीं रे, अब फिर मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, वाला कहानी शुरू होगा। नहीं, कचकचा के काहे खाना खाएं? आपके अंदर में क्या आ गया? कहाँ से आया? भात से, दाल से, सब्जी से, रोटी से, और कुछ खाए थे? और कुछ खाए थे जी? और खाए थे बोलिए, उसका भी नाम दे। तो वो खाना से ऊर्जा बना। अरे बोलो ना यार, केमिस्ट्री में तो ये बताए थे खाना से ऊर्जा कैसे बनता है। क्या केमिस्ट्री में एकदम पूरा डिटेल में नहीं बताया खाना से ऊर्जा कैसे बनता है? तो अब देखिए, हम लोग को ऊर्जा मिला, हम लोग अब दौड़ने का प्रयास करेंगे, कूदने का प्रयास करेंगे, कुछ भी काम करने का प्रयास करेंगे, किसके द्वारा? किसी का जो है ना 15 दिन से बुखार लगल है, टाइफाइड हो गया है, किसी को मलेरिया हो गया है, ठीक है, खायल नहीं जा रहा है, पानी तानी चढ़ा के किसी तरह से उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बच जा बच जा बच जा। किसी को डेंगू हो गया है, और उसको बोलेंगे चलो आज पैरा ओलंपिक में तुमको दौड़ाएंगे, क्या वो दौड़ने जाएगा? काहे? उसको डेंगू हो गया है। ना डेंगू नहीं हो गया है, डेंगू के कारण उसका ऊर्जा खत्म हो गया है, अब उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है। डेंगू हो गया, लेकिन मेरे शरीर में खचखचा के ऊर्जा भरल है, तो डेंगू पता ही नहीं चल रहा है डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं बबनी? लेकिन डेंगू होने के कारण से मेरा प्लेटलेट्स पूरा घट गया, पकौड़ा तला गए, मतलब हम पूरा कमजोर हो गए, बुलल नहीं जा रहा है, कोई हाथ पकड़ के जो है ना बाथरूम पहुंचा रहा है, बाथरूम से ला रहा है, अगर हो गए नहीं आ रहा को आ रहा मूड खराब रख ले 15 दिन तबियत ठीक ना रख, रुका फिर लुच जाएगा फिर पकड़ के, चलो बैठ। बुलल नहीं जा रहा तब नहीं ऐसा स्थिति हुआ, काय ना बुलल जा रहा है? काय ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के द्वारा ही काम होता है। अगर ना ऊर्जा रहता तो किसी को बुलाता नहीं बुलाता, खुद आता, मतलब अपने से काम कर लेता। मतलब ये बात समझे, ऊर्जा के द्वारा ही काम होगा, नहीं समझे? ऊर्जा नहीं रहेगा तो काम आप परब के 9 दिन एकदम बढ़िया से कचकचा के, तो एकदम बढ़िया से आप जाके कोनो भी पहाड़ तोड़ लीजिएगा, एकदम भगवान आप में घुस गया होगा, ले हथौड़ा दशरथ मोदी की तरफ दाई फाफर एकदम पूरा पहाड़ को चीर के रास्ता बना दीजिएगा। काहे? 9 दिन परब के एकदम उपवास तटवास लगा एकदम उमच उमच के, लेकिन फिर भी नहीं पिए, आपके शरीर का ऊर्जा डिस्चार्ज हो गया, ना हो गया? क्या चल पाएगा आपका जिंदगी बढ़िया से? क्या आप भूल पाइएगा बढ़िया से? तब फिर खाइएगा पीजिएगा 9-10 दिन एकदम कचार के वही वाला उड़ जाएगा, तब बोले कौन पहाड़ चीरना है, बोलो तो चीर देंगे आज, नहीं
काय काय आपके अंदर में अब ऊर्जा क्या ऊर्जा के बिना काम होगा? नहीं ऊर्जा के बिना काम होगा? ऊर्जा के बिना काम नहीं होगा। तो ऊर्जा के द्वारा ही काम होगा। तो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न कर चुके हैं, हाँ अब काम करवाना है। हाँ नहीं, ऊर्जा तो उत्पन्न कर दिए, हाँ अब काम करवाना। इसको चुपचाप बैठा दो, दौड़ा दो, नहीं हाँ क्या कर दो? दौड़ा दो दौड़ा दो, दौड़ा दो, काम है करो ना, हाँ। चुपचाप बैठल रहो। हाई ऊर्जा जो चुपचाप बैठ के जो काम करेगा ना, सुनेगा, ये ऊर्जा चुपचाप बैठ के, चुपचाप बैठ के जो काम करेगा, मतलब स्थिर रह के जो काम करेगा। सुनो ना यार, लगा सुनगा दे क्या? स्थिर रह के जो काम करेगा, स्थिर मतलब शांत रह के जो काम करेगा, इधर उधर चक्कर पकड़ करके ना, भूल भाल के ना, ठीक है, स्थिर रह के, क्या रह के? से तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। याद करो, चार्ज के एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताए थे, नहीं? जो रुक कर नौटंकी करता है, वहाँ चार्ज ना था, अब चार्ज क्या लाया? ऊर्जा तो हम लाए हैं, कौन लाया है? तो चार्ज रुक कर जो नौटंकी करेगा, वहाँ ये था। चार्ज आया कौन रूप में? अब चार्ज उत्पन्न किया ऊर्जा। तो रुक कर जो नौटंकी करेगा, रुक कर कौन नौटंकी करेगा? यहाँ ऊर्जा रुक कर। अबे चार्ज नौटंकी करेगा, क्या चार्ज ना उत्पन्न कर रहा है जी? तो चार्ज ना उत्पन्न किया, जो रुक कर नौटंकी करेगा, नखरा करेगा, उन सारे नखरे को किस में पड़ेगा? मतलब रेस्ट चार्ज, रेस्ट रुका हुआ चार्ज जो ऊर्जा उत्पन्न किया, जो ऊर्जा उस ऊर्जा वह ऊर्जा जो नौटंकी करेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे स्थिर। याद करो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले थे, स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में ना जी। अब हमको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। क्या रुका हुआ करंट हमको पढ़ना है? क्या नहीं, रुका हुआ करंट हमको पढ़ना है? रुका हुआ चार्ज पढ़ना है? क्या हमको दौड़ता हुआ चार्ज पढ़ना है? यहाँ देखो, विद्युत धारा। विद्युत का मतलब समझ गए? धारा का मतलब समझे? बोलो ना यार, समझते। देखो, धारा का मतलब होता है बहने वाला। धारा का मतलब क्या होता है? बहने वाला। धारा का मतलब सीधा सीधा समझो, धारा का मतलब होता है दौड़, बहना। अंग्रेजी में इसको बोलो तो करेंट। क्या बोले तो? धारा। दिख रहा है? जैसे नदी का धारा, नदी में धारा नहीं बता, एकदम अभी करेंट बही रही पूरा नदी में, मतलब पूरा एकदम तेज धार ना। अरे बोलो ना यार, एकदम पूरा तेज धार धार लो, एकदम पूरा कचकचा रेत बही लो, रेत नहीं बोले थे? पूरा एकदम कर्रो रेत। एक दादा कोई गेला बही गेला ना, एक दादा कोई कल चली गेला बीच में, बही में ना। अरे बोलो ना यार, वो बीच में जब कोई पकड़ा जाए तो बहेगा कि नहीं बहेगा? बहाना आया। बहाना मतलब क्या हो गया? यहाँ अगर जहाँ बह रहा, तो नदी जो बहता है एक दिशा में बहता है या टेढ़ा बोका बहता है? तो टेढ़ा बोका बहेगा तो उसमें कुछ पावर रहेगा? एक दिशा में बहा है, तब रेत एकदम खान खान कर रहा है, पूरा एकदम पानी में करंट बह रहा है। आप लोग नहीं बोलते हैं करंट वाला, लेकिन गांव में जाके जो किनारा में बैठल रहता है ना, गंगा जी किनारा में, तो पूछिएगा, अभी नदी में पूरा करंट से आखा को पुलवा पर से हुलू खुलू के देखता, अरे माँ की फेटा मार लू। फेटा समझते हैं? अरे बोलो ना, डियोस उसको फेटा बोलता है। फेटा मारता है मतलब पानी एक लहर के एकदम गोगैया बना देता है। नहीं, गोगैया मतलब समझे? गोगा करके खड्डा खरल यार, गजब एकदम बड़का बड़का। देखे होंगे आप लोग, ये गांव का आदमी आप लोग देखे होंगे, एगो धसना जैसे बैठेगा, डेरी बड़का बड़का गो देखे है कि ना? हाँ, तो मतलब आप पूरा फिजिक्स वहीं से पढ़ लीजिएगा, तो वहीं से पढ़ा देंगे। देखना आप देखे हैं? नहीं देखा है, बकल लिया, घर से निकलेगी तब नहीं। अरे हुआ क्या जानता है, पहले लोग बाहर जाता था बाथरूम करने, तो देख लेता था गंगा जी। आजकल घरे में बना दिया, अब देखा कैसे ना, समझे? हम लोग के जमाने में बाहर था, आप लोग के जमाने में बाहर एक कट गया, तब जाइएगा कहाँ? तो चाचा नरेंद्र मोदी जी आया ना, तो आपको कौन कौन पैसा दे के बना दिया, सबको बन गया। गांव में तो बहुत आदमी को बाथरूम बना दिया। फिलहाल बाहर जिसको जाना होगा, बाहर ऊपर आ चुका है, जा सकता है, लेकिन हम बोलेंगे बाहर मत जाओ। अब समाज बदलो, स्वच्छता अभियान में भाग लो। लेकिन धारा समझा? बहाना। धारा मतलब दौड़ना, धारा मतलब बहाना, दौड़ना ना, इसको क्या कहिएगा? लेकिन दौड़ना और बहाना एक दिशा में, एक दिशा में दौड़ेगा, तब एक दिशा में दौड़ेगा तब उसको बोलेंगे धारा। क्या बोलेंगे? धारा। किसी भी चीज का बहाना हो, किसी भी चीज का, ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा जी बहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना बोलबे नहीं करता है। क्या बोलता है जी? कथी बोलवा तो बोल। पानी बहाया ना जी, पानी नदी में पानी बह रहा है, क्या खाली पानी का बहाना धारा होगा?
ना अगर ना एक ही दिशा में पकड़ लिया, इधर देखो, एक ही दिशा में मान लीजिए बैल दौड़ गया, एक ही दिशा में ना बैल, एक ही दिशा में भैंस। देखना आप लोग खेत में आप कभी हो जाइएगा तो ढेरी कल भैंसिया जो है ना एक लाइन ही से चलता है ना, चरने के लिए भले इधर उधर भोग जाए, लेकिन जब लास्ट में जाने का टाइम होगा ना एक लाइन से सब भैंस जा रहा है, सब गाय जा रहा है, सब चिड़िया जा रहा है, एक लाइन से चलता है एकदम एक दिशा में। ऐसा नहीं ना चिड़िया एगो हुना उड़ा एगो हुना उड़ा, सबका ठिकाना एक दिशा जाता है, गलत की सही। तो वहाँ ये सब चीज दिख रहा है ना। अब यहाँ धारा में हम आपको इलेक्ट्रॉन बहाना, इलेक्ट्रॉन हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन हम वही भैंसिया को इलेक्ट्रॉन मान ले, वही गैया को इलेक्ट्रॉन मान ले, वही पानी का एक एक बूंद को इलेक्ट्रॉन मान ले नहीं, अरे वही चिड़िया को हम इलेक्ट्रॉन मान ले, वो एक दिशा में बह रहा है, एक दिशा में दौड़ रहा है, एक दिशा में जा रहा है, एक दिशा में कौन चिड़िया जा रहा है, एक दिशा में कौन भैंसिया जा रहा है, एक दिशा में कौन गैया जा रहा है, एक दिशा में कौन पानी का बूंद जा रहा है नहीं? एक दिशा में सब विद्यार्थियों जा रहा है नहीं? तो जो एक दिशा में बहेगा उसी को क्या कहिएगा? धारा। अंग्रेजी में करेंट। क्या कहिएगा? एक ही दिशा में कोई भी चीज का बहना हो, एनीथिंग, कोई भी चीज बहे उसी को क्या कहिएगा? धारा। क्या कहिएगा? धारा। एनीथिंग, कोई भी चीज बहे, कोई भी चीज, एनीथिंग फ्लो नहीं, कोई भी चीज का बहना एक दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में कोई भी चीज बहेगा, बहाना का मतलब फ्लो एक ही दिशा में, उसी को क्या कहिएगा? करेंट, धारा। समझे क्या मेरा बात भेजा में जा रहा है? तो धारा किसको कहें समझे? कोई भी चीज का एक ही दिशा में बहना, कोई भी चीज का बहना, और कोई भी चीज बहेगा तो एक ही दिशा में बहता है, कोई भी चीज का बहना, कोई भी चीज का दौड़ना, कोई भी चीज का एक ही दिशा में रगेदा रगेदी करना नहीं, उसी को क्या कहिएगा? धारा, करेंट। समझे? समझे कि नहीं? धारा किसको कहते समझ गए? अब विद्युत किसको कहते समझ गए? विद्युत मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जहाँ एक ही दिशा में बहा दे, एक ही दिशा में दौड़ा दे, एक ही दिशा में कचकचा के भगा दे, एक ही दिशा में ठूस दे लाठी, सब भागे कचाकच, तो बोले उसको क्या कहिएगा? विद्युत धारा। क्या कहिएगा? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन घूर फिर के देखो, विद्युत अभी किसको कहते जाने थे ना? विद्युत को घुरा के देखो, लास्ट में इलेक्ट्रॉन दिखलाई थे। देखो यहाँ विद्युत किसको कहिएगा? चार्ज के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। चार्ज के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ? चार्ज कहाँ से आया था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न कर रहा था? हाँ, चार्ज। चार्ज क्या उत्पन्न किया? ऊर्जा को क्या कहें? तो हम उत्पन्न किससे? लास्ट में अगर घूर फिर के आए तो माय मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दे, कचकचा के दौड़ा दे, एक लाइन में दौड़ा दे, ढेरी कल दौड़ा दे, इलेक्ट्रॉन का समूह को दौड़ा दे दरदरा के। ना समझे मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन का ही दौर को क्या कहिएगा? विद्युत धारा। क्या इलेक्ट्रॉन लास्ट में विद्युत बना था? अरे पकड़ बात देख रही हो तो बार बार इधर उधर करता, चक्कर पकड़ लाल हरा पीला करता है, मारेंगे बस, लाल फराक से पीला फराक हो जाएगा तू। और पीला फराक का मतलब समझता है क्या होता है? ना समझता है? पीला फराक तब ये होता है जब आपका बर्तवारी लग गया, ना समझे? पीला पीला हाथ पीला हो गया, ना सुने हैं बात का? तो तुमको समझदारी नाम नहीं है क्या जी? पीला फराक पहन लिया, अभी लाल है, अभी सबके लिए तू खतरा है, जिसका जिंदगी में जाएगा वो खतरे खतरा होगा उसको। लाल मतलब खतरा ना होता है जी, जिंदगी ताश नष्ट करेगा। और देख लो, मोटिवेट रहो हमेशा उसको देख के, किसी का जिंदगी में जाएगा तो एकदम सुरदास बना देगा उसका जिंदगी को। बच जाओ। तो देखो यहाँ धारा किसको कहिएगा आप? किसी भी चीज का बहना, एनीथिंग फ्लो ना, किसी भी चीज का, उसी को क्या कहिएगा? धारा समझ गए? विद्युत समझ गए? अब खाली विद्युत धारा ना बचा है, विद्युत धारा ना बचा है जी। अब विद्युत धारा को और अच्छा से थोड़ा सा निपा पोछी करते हैं, सही तरह से समझते हैं। किसी भी चीज का बहाना को तो करंट कहे ना जी, किसी भी चीज को बहा दो, चाहे तो तुम दूध बहा दो, चाहे तो तुम मूत बहा दो, सब धारे है। सही है बोले? आपका एकदम देखिएगा भोला बाबा का मंदिर से दूध बह रहा होता है, लेकिन एक दिशा में ना, चारों बगल। हाँ चारों बगल, लेकिन लास्ट में सब एक दिशा में बहेगा, गो गो करके बहेगा डेरी दूध। एक मंदिर में, पूरा मंदिर में दूध चपाचप करेगा, लठ लठ। गए हैं एक मंदिर ऐसा सब? नहीं गए हैं? अब गए? एक एकदम भयंकर भयंकर मंदिर होता है जी, वहाँ जाइएगा तो पूरा मंदिर में दूध लठ लठ करता है, कोई पिसर उसर जाएगा। एक मंदिर में वो कौन दी बोलता है, पाठा उठा जो देता है ना, भयानक देता है, भयानक। मंदिर में खून लटपट करता है, जो ना खाता होगा पठवा उठवा को,
वो मंदिर में दूरे से जय हो जय हो जय बाबा, नहीं बाबा की जय, वहीं से दूर से डर के भाग जाएगा बाबा देख के, वो मंदिर फिर दोबारा जाएगा। ऐसा भी भगवान ने होना चाहिए भाई, बाबा को देख के डर लगता है, हम गोर लगते हैं, मेरा हदास गुम हो गया वो मंदिर जाने पर, ऐसा ना होना चाहिए। जैसे गांव में खूब एकदम भयानक पाठा कट रहा है, वो गांव में लोग जाने से डरेगा नहीं जी। हम भाई जय बाबा यहीं से करें। ए देखो बाबा इधर देखो, ए बाबा इसीलिए तुम्हारा जो है ना खतरा तुम सही है सबके लिए। हम विद्युत धारा माते हैं बाबा की जय, वहाँ खून का धारा बहा था ना, दूध का धारा बहा था, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन का धारा लेकर के। देखो कोई भी चीज का बहाना, कोई भी चीज का दौड़ना, उसी को ना करंट कहिएगा, नहीं कोई भी चीज का बहाना कोई ना करंट कहिएगा। अब जैसे बोलेंगे जल धारा, जल धारा किसको कहिएगा? जल बहाता है जब एक ही दिशा में जल का बहेगा, जब जल एक ही दिशा में बहेगा उसको जल धारा कहेंगे, जब जल एक ही दिशा में बहेगा तो उसको क्या कहेंगे? जल धारा कहेंगे। क्या समझ में आ रहा है? जलधर, जलधर, जल धारा जी, जलधर क्या होता है? वो जलधर, वो धारे है होगा, जलधर ना जल धारा, जल धारा मतलब वाटर करेंट, वाटर सुनो यहाँ, वाटर करंट, जल का बहाना, एक ही दिशा में जल धारा। लेकिन एक चीज और सोचो भैया, जल जो बहता है, सुनो ना हम बहुत गहराई से बात एक समझाने का पड़े भैया, सुनो इधर देखो इधर, जल बहता है, क्यों बहता है? नहीं बहेंगे, क्या बहेंगे? जल बहाने का क्या रीजन है? वो दराब है, दरब है, दरब है, ठीक है थरिया में धर दिए, दरब है, कहाँ बह रहा है? उसका कोई आकार ना है, पानी का कोई आकार ना है, पानी का आकार ना है, जिधर डरेंगे उधर बने। क्या बोलता है लाल फराक, समझ में आ रहा है? पानी का करना है, जिधर डरेंगे उधर पानी, पानी का कोई और पानी का आकार नहीं, इसीलिए जिधर जिधर धरेंगे उधरे बहेंगे, ऐसा होता है? ओ आपका कहना है, नम्मा तक पढ़ा है इसीलिए, अब 10वां में आए, अब वो धारा बाहर है ओरिजिनल में, नम्मा में तुम एब्सेंट किया होगा, अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, तुम नम्मा में था कि ना? आधा में लो, इसीलिए आधो तो गायब छो, तो ध्यान दो, फिर भी आधो गायब थे, फिर भी बोली लो, ध्यान दो इधर देखो। जल बहता क्यों है? जल इसीलिए बहता है क्योंकि, बोलो क्योंकि जल में जो है ना ऊंचाई का अंतर होता है, नहीं? अब मान लीजिए यहाँ पानी है पाइप में, ठीक है, और सीधा है, तो एकदम यहाँ पानी एकदम भरा है, यहाँ से ये पाइप है, इधर पानी भरा है, ऊंचाई का अंतर नहीं है, इधर बंद है इधर बंद है, ठीक है, तो नहीं बहेगा। लेकिन अगर ना इसी पाइप को थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, सब पानी निकल जाएगा नहीं? याद कीजिए जब खेत उठ पटाने जाते हैं पाइप में पानी रहता है, बहता शुरू में तनी मनी निकल गया, लेकिन पाइप में पानी कचकचा के भरल रहता है। लेकिन आप क्या करते हैं? ऊंचाई में अंतर कर देते हैं, हाइट में डिफरेंस कर देते हैं। ऊंचाई में अंतर को अंग्रेजी में हाइट में डिफरेंस, नहीं है ना? उठाते हैं पाइप, है ना, उठेले 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 जाते हैं, और आगे में वहाँ नीचे में रहता है, तो वहाँ पानी बहते रहता है। अरे बोलो ना यार, तो ऊंचाई में अंतर के कारण पानी बह रहा होता है। अगर ऊंचाई का लेवल बराबर कर दिया जाए तो पानी बहेगा? तो पानी क्यों बहता है? ऊंचाई में। उसी तरह से बाबू एक बात बताओ, अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन को बहा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने मन से बहेगा? उसमें भी तो कोई रीजन होगा ना, कहीं हमको विद्युत धारा पढ़ना है, वहाँ इलेक्ट्रॉन को बहाना है, तो पानी को बहाने के लिए तो पता चला भाई हम उठा लेंगे पाइप बह जाएगा, मतलब ऊंचाई में अंतर करेंगे। घर में जो आपके घर में किसी का नल लगा होगा, अमीर आदमी सब है, किसमें कोई है ना जी, एक है यहाँ, और किसी का माथा पर टंकी लगा है पक्का पर, गाँव है जी, खक्के को करनी होगा जो अमीर आदमी होगा। ध्यान से सुनना, तो टंकी ऊपर में काहे लगाया? नीचे में ही लगा लेता, अब पक्का पर खाली नल लगा लेता, फालतू का दूर लगे इसकी फायदा, खर्चा हो गया झूठे का ना, हो गया। आज यहाँ से देखो, यहाँ सुनो सुनो सुनो, नीचे में टंकी लगाते, ऊपर में पक्का पर है ना को खोलते, क्या पानी आता? आता आवे इस तरह का, के ना आवे, ये अलग लेवल में अमीर आदमी एक बाल पे ला जाओ, उसके बाद जा जाता हे बबनी, ये जाना की गई है ना, एक बबनी तो भूतनी कौन इलाज है भैया। हम यहाँ मोटर चलाएं, ये मोटर है, मोटर दिख रहा है, मोटर में भाई प्रेशर रहता है, प्रेशर में अंतर देखो, एक तो ऊंचाई में अंतर, तो ना पानी बहने का दो रीजन हो गया, तब ना हो गया, ऊंचाई में अंतर के कारण तो बहेगा ना, बहेगा, एक प्रेशर में अंतर के कारण भी बहेगा। रोके तो ध्यान तो सुनना, देखो ध्यान देखो रे, जल धारा का मतलब जल बहेगा काहे, जल काहे बहेगा?
ऊंचाई में अंतर के कारण। काहे आप भी पाइप उठा करके जो है ना जल बहाए, इसका मतलब ऊंचाई में अंतर किए। जो नीचे में रहेगा और उसको पानी को उठाए, पाइप को उठाए तब नहीं पानी बहा। टंकी ऊपर में लगाए ताकि नीचे तक पानी आए, सभी रूम में पानी पहुंच पाए। अगर हम टंकी को ऊपर में लगा के नीचे में लगा तो सब रूम में खाली टोटी लगाते तो क्या किसी रूम में पानी जाता? नहीं। लेकिन ऊंचाई में जब अंतर कर दिए, सबसे ऊपर वाला छत पर टंकी दिया, सब रूम में एकदम आराम से टूटी लगाए, तब सब में पानी गया। और आपका घर में अगर ना टूटी में पानी जा रहा है ऊपर में, तो आपका घर में कोई जादू हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ? आपके घर में भी 3 अमीर आदमी है। आपका अमीरी आपको दिखाते हैं, अमीर नहीं है, हुआ क्या आपके साथ हम बताते हैं। आप लोग जो है ना, हाँ सुनो ना, इसका अमीरी हम दिखाते हैं। इसका घर में जो है ना मोटर है ना, ठीक है, सुनो ना, ये हुआ क्या, ये दोनों अमीर आदमी के बारे में बताते। ये जो है ना कोनो सरकारी पेयजल व्यवस्था है सरकार के द्वारा, यहाँ टंकी हाई लेवल में है। टंकी किस लेवल में? हाई लेवल में। 1-2 महल से ऊंचा है, 2 महल से ऊंचा स्थान पे होगा, एकदम ऊंचा स्थान पे बनाता है। अब देखो, अब टंकी वहाँ, आपका घर 1 मंजिल वाला है, क्या मंजिल वाला है, और आपके घर में मोटर नहीं चल रहा है। आप खुद है यहाँ से जो टंकी का पाइप आया है ना, घरे घर जो गया होगा, वही पाइप को 2 मंजिला 1 मंजिला पे लेके गए। देखो तो ये ऊंचाई का अंतर ना है। ये टंकी ऑलरेडी ऊपर में ना है, वही जो आपका 3 मंजिला घर हो जाए, अब पहुंचा तो अब पहुंचेगा। अब यो तो इसके तुलना में आपका ऊंचाई नीचे ही है, जिस कारण से आपके घर में टंकी में पानी जा रहा है। होता क्या, आप लोग टंकी लगा लेते घर में पानी जमा करके रखने के लिए, धीरे धीरे भर जाता है। आपको मोटर तो चलाना है नहीं, कुछ पानी यहाँ जमा हो जाता है, लेकिन ऊंचाई में अंतर नहीं है। क्या समझे? आपके घर में जादू नहीं हो रहा था, आपके घर में भी ऊंचाई का ही अंतर था। लेकिन बोलेगा भैया जो नीचे में ही मोटर से पानी ऊपर जाता है, तो मोटर प्रेशर देता है, कचकचा एकदम ठेलता है जो ना, इसीलिए पानी ऊपर जाता है। वो प्रेशर देता है जी, कौन? मोटर एकदम प्रेशर के साथ एकदम कचकचा के बेचता है। तो समरसेबुल में तो नीचे में ही मोटर लगा देता है, वहीं से प्रेशर कचकचा के देता है, पाइप में पानी भेज देता है। समझे कि नहीं? समझे मेरी बात को? तो वहाँ प्रेशर मशीन है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक पानी बहाना है, तब ऊंचाई में अंतर करना है, अंतर होना चाहिए, हाइट डिफरेंस होना चाहिए। समझे? पानी बहाने का मतलब ऊंचाई में अंतर है। पानी क्यों बहा है? ऊंचाई में अंतर के कारण। पानी करंट तब ये होगा जब ऊंचाई में अंतर होगा। हवा बहेगा, हवा बहा तो हवा करंट कहेंगे, हवा का बहाने को क्या कहेंगे? लेकिन हवा क्यों बहेगा? हवा कैसे बहेगा? हवा बहता है प्रेशर में अंतर के कारण। जैसे मान लीजिएगा दिया है ना, दिया जला रहे हैं, तो जिस जगह जल रहा है उस जगह एकदम गर्म हवा हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हवा। वो गर्म हवा उस जगह जैसे हुआ प्रेशर कम हुआ, गर्म होगा तो प्रेशर कम होगा। गर्म हवा जैसे ऊपर जाता है, आसपास का हवा उस जगह दगदगा के भेज देता है। समझे? इसलिए हवा क्या होता है? बहता है। समझे कि नहीं? हवा क्यों बह रहा है? प्रेशर में अंतर के कारण, दाब में अंतर के कारण। हवा का दाब, जैसे मान लीजिए पेट में एकदम उमच के गैस एकदम दाब रहा है। अभी जैसे एक दीदी को बहुत जोर से एकदम दाब रहा था, पेट दर्द करने लगा। अरे बोलो ना यार, अब पूरा उमच के गैस भरा होगा, कचकचा के खाया होगा, पकौड़ा तकौड़ा तल के गैस भरा होगा, पेट दर्द करने लगा। अब वो गैस छोड़ देगा, हम बाहर निकल जाए, फट जाए, लेकिन छोड़ दिया तो गैस छूटेगा, आराम हो जाएगा। क्या है? प्रेशर का अंतर निकला। प्रेशर यहाँ जाते था एकदम धड़ा के छोड़ा, उस भूस छोड़ा ना। वो प्रेशर किस में था? पेट में, छोड़ के कहाँ निकाल दिया? हवा में। प्रदूषण बाहर, तो प्रेशर अंदर था ना दादे। इस कारण से क्या हो रहा था? दर्द होने लगा था। वही प्रेशर जब कम होने लगता है तो क्या होने लगता है? दर्द खत्म। तो प्रेशर का अंतर समझे? पेट में प्रेशर दिख रहा था, ओरिजिनल समझ में आया होगा। ऐसे नहीं तो हवा बह रहा है वहाँ पे, कौन प्रेशर समझ, पेट देखनी दर्द करने लगता है, हवा भर जाता है गैस, तो कौन हाजमोला टिकिया आता है, उसको बोलता है पाट टिकिया। नहीं खाए होंगे? हाजमोला खाए ना जी, गाँव में तो उसको पाट टिकिया बोलता है। खाओ और पादू, गलत की सही? हाँ, कौन पाचक? सीधा हाजमोला नहीं, हाजमोला समझे, हजम कर दिया सब कुछ। नहीं सुनो ना, इधर ध्यान दो ना। तो प्रेशर पेट में आया था ना, हाजमोला उसको क्या किया? रास्ता दे दिया बहने के लिए। धीम धड़ाम बम छोड़ा, रास्ता निकाल गया ना। दशरथ मोदी अपना रास्ता बना के निकाल दिया है। समझे कि ना? समझे? तो हवा बहेगा किसके कारण? प्रेशर में अंतर के कारण, दाब में अंतर। पेट में दाब एकदम कचकचा के था, बाहर में कम था, तो दाब में अंतर, वैसे बाहर बह गया। ऐसा है। देखो अब हम लोग का शरीर से बाहर नहीं आया, दाब कहाँ जाते था? पेट में। अब बाहर में दाब कम था, इसीलिए बह गया बाहर की ओर। बहा ना जी। तो दाब में अंतर के कारण कौन बहेगा? हवा। ऊंचाई में अंतर के कारण कौन बहेगा? मतलब कोई चीज बह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है,
क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई चीज बह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है ना जी? अरे बोलो ना यार, कोई चीज बह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसके पीछे भी ना कोई रीजन होगा। इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। जैसे मान लो उष्मा बहेगा, जैसे मान लो ये लोहा है ना, उष्मा इसमें बहाना है, उष्मा ताप का बहाना, ताप धारा, ताप का बहाना। लेकिन ताप बहेगा काहे? इधर पूरा गर्म है, इधर ठंडा है, तो ताप में अंतर के कारण ना ताप धीरे धीरे इसमें बहेगा कि नहीं बहेगा? अरे बोलो ना यार, कि दीदी तो समझ लो जाए, बोले भूखे नहीं जाए। हाँ अरुण नहीं, खाली नहीं बोलना जी। किसके कारण? ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण। ध्यान से सुनना, है जो ताप इसमें दीजिएगा, ये लोहा है, लोहा चूल्हा में घुसा दिए, चूल्हा में घुसा दिए, तो जहां पर घुसाए वहां धीरे धीरे गर्म होगा क्या? एक बार में आ जाएगा? आएगा। लेकिन यहाँ ताप में अंतर है, चूल्हा में ज्यादा है, यहाँ कम है, तो जहाँ ज्यादा है वहां से कम में आने लगेगा ना। तो उष्मा जो बहेगा किसके कारण? ताप में अंतर के कारण। जल बहेगा किसके कारण? ऊंचाई में अंतर के कारण, ठीक है। हवा बहेगा किसके कारण? दाब में अंतर के कारण। तो सबका बहाना कोई ना कोई रीजन है, सबके पीछे किसी न किसी कारण से बह रहा है। अगर जब वो कारण हटा दे तो बहेगा, तो अब किसको बहाना है? करेंट को। करेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं, करेंट मतलब धारा, करेंट मतलब किसको बहाना है? किसको बहाना है जी? इलेक्ट्रॉन को। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में बहाना ही विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में बहाना क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में बहाना क्या कहलाएगा? लेकिन बताइए, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहेगा काहे? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। अरे बोलो ना यार, इसके पीछे ना कोई कारण होगा। वो कारण कौन बता सकते हैं? कोई भी। अभी जल बहा ऊंचाई में अंतर के कारण, पानी बहा ऊंचाई में अंतर के कारण, हाइट में अंतर के कारण नहीं, हाइट डिफरेंट के कारण। अरे बोलो ना यार, तापमान बढ़ा, तापमान बहा ना टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं। और कौन चीज बहा था? एक और हवा बहा था, हवा को बहाए थे किसके कारण? दाब में अंतर के कारण। अब इलेक्ट्रॉन बहेगा किसके कारण? अधिक विद्युत के कारण। विद्युत के कारण। अबे विद्युत का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलने वाला चीज, वही ऊर्जा ना विद्युत है। और वही ऊर्जा जब दौड़ गया तो विद्युत धारा हो गया। वही ऊर्जा कौन हो गया? दौड़ गया। विद्युत का ऊर्जा दौड़ गया, विद्युत का ऊर्जा दौड़ गया। अबे यार, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ही दौड़ गया, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ही दौड़ गया, तब ना विद्युत धारा। विद्युत दो प्रकार का, विद्युत का प्रकार का स्थिर वैद्युत की, वो तो हम लोग वर्मा में पढ़ेंगे। धारा वैद्युत की, धारा वैद्युत की यहीं पढ़ेंगे। धारा वैद्युत की विद्युत धारा, इसी का तो परिभाषा हमको जानना है। नहीं, परिभाषा ना जानना है, आज जान लेना है। आज पूरा खत्म करेंगे। 5 घंटा तो ऑलरेडी हो गया। आपका घंटा हो गया जी? 7 घंटा, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा 2 मिनट। अब इसको हम हटा लेते हैं। 15 मिनट तक में इसको सुहा करते हैं। क्या हम लोग आ चुके हैं, मंजिल के पास आ चुके हैं ना, आ गए। क्या हम लोग अब धारे को तो जानना, सबका वजह जान गए, किसके कारण कौन बह रहा। अब धारा का वजह जानेंगे, धारा का वजह नहीं जानेंगे तो जान लेते हैं। तब मेरा धारा एकदम मजबूती से पकड़ लेंगे, तब फिर अच्छे से और सीखेंगे। ध्यान से सुनना। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब ध्यान से सुनना। देखो यहाँ विद्युत धारा, विद्युत 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 किसको कहिएगा? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते बोलिए? इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। अब इसका परिभाषा जानना है। क्या जानना है? अब इसका ओरिजिनल परिभाषा भी जानना है, डुप्लीकेट परिभाषा भी जानना है। ढेरी परिभाषा जान के एक अच्छा सा परिभाषा लिखाना। परिभाषा तो ढेरी बना देंगे इसका, लेकिन एक अच्छा सा परिभाषा। ध्यान से सुनना। विद्युत धारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बहाना, इलेक्ट्रॉन का बहाना। क्या इधर उधर बहाना या एक दिशा में? इलेक्ट्रॉन क्यों बहेगा, यही उत्तर जानना है। अबे बहेगा का, इसका रीजन जानेंगे तो विद्युत धारा बनाइए लेंगे। तो अब सुनो, इलेक्ट्रॉन बहता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। सुने थे पोटेंशियल
डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है ना कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझाते, समझना सुनना अच्छे से सुनना। देखो यहाँ एक रूम है, ठीक है, इसमें ढेरी इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, माइनस। इसमें ढेरी इलेक्ट्रॉन भरल है, ठोसल एकदम कचाकच। और एक बात याद करो, चार्ज किसको कहिएगा, जो अट्रैक्शन रिपल्सन उत्पन्न करता है, यही ना जी, ये सब इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, है माइनस चार्ज है ना। अब इस रूम में बोलिए माइनस ढेरी है कि नहीं है, आपको तो माइनस का एकदम खंडौने इसमें दिख रहा होगा, कच कचा के, और एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, बोलिए दोस्ती कर रहा होगा, नहीं, एकदम मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, युद्ध हो रहा होगा, क्या कि माइनस माइनस है। अब माइनस अट्रैक्शन नहीं करता, रिपल्सन करता है, नहीं करता है। अब इसके अंदर में एक घमासान युद्ध होगा कि नहीं होगा, और रूम पूरा बंद है, रास्ता है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, सुने यार। तो इसका एकदम पूरा कच कच आके युद्ध हो रहा है, इसमें से बहुत थक गया होगा युद्ध करते करते, बोलता धोरिया मेरे बहुत फालतू मरीज में, भागना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो कोई देखेगा इधर तनी मनी युद्ध हो रहा है, इधर भी युद्ध हो रहा है, लेकिन तनी मनी है, इसमें ज्यादा युद्ध हो रहा है। अब इसका सबका नजर यहाँ है, जितना भाग पाए, जितना तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें ज्यादा से कम में ही आएगा, ऊंचाई से नीचे आया, तापमान भी ज्यादा से कम में आया, यहाँ भी ज्यादा यहाँ कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, पोटेंशियल में अंतर बोले, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ एकदम रास्ता को दे दिए है, रास्ता है। अब धड़धा के इलेक्ट्रॉन इधर से रास्ता से आएगा कि नहीं, रास्ता का मतलब तार, रास्ता का मतलब यहाँ तारे में इलेक्ट्रॉन बह के आ रहा है, ठीक है। ये जो चार्ज बहेगा ना वो रास्ता होना नहीं, भाई पानी बहाते, पानी पाइपो लगाते हैं, ऐसे थोड़े पानी बहा दिए, जिधर मन उधर बह गया। अब घर में ऊपर में टंकी लगाए, टंकी खोल दो, पूरा घर में पानी बह गया, कौन फायदा हुआ, होगा। एक रास्ता तो फिक्स होना चाहिए ना, उसी रास्ता से बहेगा तो कुछ काम होगा, तो रास्ता दिए, तार जोड़े, क्या जोड़े। अब इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका अब कम, ये दिख रहा है ना पोटेंशियल। अब कचकचा किसमें आएगा कि नहीं आएगा, जितना हो सकता है आएगा। अब यहाँ भी पूरा युद्ध होने लगा, धीरे धराम कचाम कच एकदम, इससे ढेरी आ गया। तो जितना इसमें भी बहुत ज्यादा युद्ध होने लगेगा, तो क्या भागने लगेगा, तो इधर अब भागने लगेगा, इधर भी नहीं भागने लगेगा, उधर भी नहीं भागने लगेगा, तो बोलेगा बैटरी डिस्चार्ज हो लू, क्यों लो, बैटरी मान लो, अब ये भी बैटरी, ये भी दूसरा बैटरी मान लो ना, तो पहला बैटरी से दूसरा बैटरी चार्ज कीजिएगा कि नहीं, अरे बोलो ना यार। तो एक बात ध्यान दो, इससे हम अगर इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज हो गया, ये कौन सी हो गया, है ना होता है। लेकिन अभी फिलहाल बैटरी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बस इतना जानो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कम पोटेंशियल है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन कचकचा के, इसमें कम है, इधर से भाग के इधर आना चाहेगा, नहीं सब भागा इलेक्ट्रॉन एकदम कचकचा के भाग गया इधर, जितना भाग सकता है, जितना आट सकता है उतने ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का बहाना जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, समझे कि ना। इलेक्ट्रॉन का बहाना किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, किसके कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसी को दिक्कत, अरे बोलो ना यार, किसी को दिक्कत। अब विद्युत धारा किसको कहिएगा, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, लगातार प्रवाह, सुनो ना, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना बहेगा, लगातार बहना, इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत किसको कहिएगा, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का जो चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है उसको क्या कहिएगा, विद्युत। धारा किसको कहिएगा, किसी भी चीज का बहाना को धारा कहते हैं, किसी भी चीज का बहाना को धारा कहते हैं, किसी भी चीज का बहाना को धारा कहते हैं, किसी भी चीज का बहाना हो, ठीक है, उसी को क्या कहिएगा, धारा। किसी को दिक्कत, अरे बोलो ना यार। अब विद्युत धारा किसको कहिएगा, इलेक्ट्रॉन का सतत प्रभाव, लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब सुनो यार, हम लोग ऊर्जा का वह रूप जिसके द्वारा, ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है, जो चार्ज के द्वारा, उसको विद्युत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अगर जब वही ऊर्जा को दौड़ा दे, वही ऊर्जा को, वही ऊर्जा जो कार्य करेगा उसी दौरान दिए जी, दौड़ा दिए, दौड़ गया, उस दौर को ना कहेंगे विद्युत धारा, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो इसका एक और परिभाषा होगा ना, ऊर्जा का वह रूप
ऊर्जा का वह रूप जो गतिशील आवेश के कारण गतिशील, अरे सुनो ना एकदम बढ़िया, ऊर्जा का वह रूप जो चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है उसको क्या कहिएगा? विद्युत। तो ऊर्जा का वह रूप जो गतिशील चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर जब चार्ज दौड़ेगा, चार्ज को दौड़ा है ना जी, चार्ज क्या उत्पन्न कर रहा है? ऊर्जा। उसी को क्या कहिएगा? विद्युत। रुक के जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। दौड़ कर जो चार्ज उत्पन्न करेगा, दौड़ कर चार्ज अब दौड़ रहा है ना, अब यहाँ बह रहा है ना जी, चार्ज बह रहा है, चार्ज बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है। अरे सुनो ना यार, चार्ज क्यों बहता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का बहाना, इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा होता है। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का बहाना कोई क्या कहिएगा? विद्युत धारा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहता का है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। किसके कारण? अब देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज जो उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत। लेकिन रुका हुआ चार्ज नहीं उत्पन्न कर रहा है। अब अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिए तो गतिशील ना हो गया? इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज है ना, तो गतिशील चार्ज, गतिशील आवेश। तो गतिशील आवेश भी ना उत्पन्न करेगा। गतिशील आवेश जो उत्पन्न करेगा उसको क्या कहिएगा? विद्युत धारा। क्या कहिएगा? गतिशील चार्ज जो उत्पन्न करेगा, उसी को क्या कहिएगा? क्या समझे? एक परिभाषा ये भी हुआ, गतिशील चार्ज जो उत्पन्न, ऊर्जा का वह रूप जो गतिशील चार्ज के कारण उत्पन्न होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा परिभाषा सुनो ना, दूसरा, इलेक्ट्रॉन के सतत लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये सब तो परिभाषा है ना जी, तो एकदम ओरिजिनल और सटीक परिभाषा आप लिखना है। कॉपी खोलिए प्यार से, हम लिखाते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? लिखिए। रोको तो, देखो यहाँ विद्युत धारा किसे कहते हैं उसका परिभाषा लिखना है। तो लिखिएगा, लिखिए, किसी अनुप्रस्थ काट से होकर, किसी अनुप्रस्थ काट से होकर, अनुप्रस्थ काट से होकर करेंट धारा नहीं, करेंट काट से होकर इलेक्ट्रॉन या चार्ज के सतत प्रवाह, सतत मतलब होता है लगातार, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ देखो लिखा है किसी अनुप्रस्थ काट से होकर। ये सोच रहा है ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है जी? ये नया चीज आ गया आपको। लगातार तो सब था, लेकिन अब यहाँ देखो, कोई भी चीज देखे, पानी बहा रहे थे तो पाइप में बहा रहे थे, अगर जहाँ उष्मा भी बहा रहे थे तो कोई ना कोई धातु था बहाने के लिए, कुछ ना कुछ था। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को बहाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता होगा ना जी। पकड़ लिया, ध्यान दो ना, कोई ना कोई रास्ता होगा। उस रास्ता में अनुप्रस्थ काट, मतलब ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप नहीं, ये तार है। तार को थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ ये दिख रहा है क्षेत्रफल, ये ना दिख रहा है? अरे इसका कुछ मोटा ही दिख रहा है। ये जो क्षेत्रफल है ना, यही अनुप्रस्थ काट, इसका काटा ना, अनुप्रस्थ काटा ना, ये अनुप्रस्थ काट है। ये तो लंबाई है, ये जो क्षेत्रफल ये अनुप्रस्थ काट है। यहाँ भी दिख रहा है ना लंबा क्षेत्रफल, कुछ यही क्या है? अनुप्रस्थ काट है। कुछ मोटाई होगा ना जी, कुछ तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यही क्या है? अनुप्रस्थ काट। तो किसी अनुप्रस्थ काट से होकर इलेक्ट्रॉन या चार्ज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चैप्टर का नाम समझ में आया? अब है ना? बहेगा ना कोई रास्ता से, उस रास्ता का नाम दिए। रास्ता का क्या दिए? और चार्ज क्यों बहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। क्या विद्युत धारा में किसी को दिक्कत? विद्युत धारा में किसी तरह का परेशानी? विद्युत धारा किसको कहिएगा कोई दिक्कत? विद्युत धारा किसको कहिएगा? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जो गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं ना। किसी भी अनुप्रस्थ काट से होकर इलेक्ट्रॉन या चार्ज के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो परिभाषा याद करना है कर लेना, लेकिन ये परिभाषा बिहार बोर्ड का एग्जाम में लिखना, ताकि आपका बुक का कुछ नियम कानून पालन करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी कुछ ना कुछ बोलता है,
ये परिभाषा 100% लिख के आइएगा, वो सब आपको समझाने के लिए था, ये आपके लिखने के लिए है, यही लिखिएगा। विद्युत धारा चैप्टर आज से शुरू हो गया। अब इसके अंदर में जो सब चीज़ होगा, जो सब चीज़ होगा, ये विद्युत धारा का तो अभी हेडिंग शुरू हुआ, अब इसके अंदर में बहुत कुछ पढ़ना है। जो सब चीज़ होगा उसको हम कल बताएंगे, और कल उसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पे बात करना है, ठीक है। उन सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है, एकदम दिमाग वाला। ध्यान से सुनना। अब जैसे ये चार्ज बहेगा, कोई ना कोई रास्ता से बहेगा, उस रास्ता के बारे में भी जानेंगे। ये चार्ज को कोई ढो के ले जाने वाला होगा, न ढो के ले जाएगा। आप जैसे लाते हैं कुछ ढोकर, तो किसी पर तो लाते होंगे ढोकर, थैला में ना, तो चार्ज को तो कोई ना कोई ढो के ले जाएगा ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यही सब चीज़ होगा, चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो कौन ढो के ले जाएगा, कौन जाएगा, किसके रास्ते से जाएगा, तो उन सभी को इसके भीतर में अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो नाम शुरू हुआ है ना, अभी तो इसके अंदर में उसका बाप खानदान पूरा आएगा। अभी तो बाप का नाम आया है, उसके नीचे में खानदान बहुत है ना जी, तो समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।